बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन गरीब। इसी गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी, जिसका नाम गौरी था। गौरी विधवा थी और अकेली रहती थी। उसका जीवन बहुत कठिन था। वह जंगल से लकड़ी बटोरकर बेचती और उसी से अपना गुजारा करती। गौरी का दिल बहुत अच्छा था। वह भूखे को खाना और प्यासे को पानी देने में कभी पीछे नहीं हटती। लेकिन फिर भी उसके पास इतना साधन नहीं था कि वह आराम से जी सके। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी, कपड़े पुराने थे और रसोई में मुश्किल से अनाज मिलता। एक दिन गौरी जंगल में लकड़ी बटोरने गई। दोपहर का समय था, सूरज तेज चमक रहा था। वह एक बड़े नीम के पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर रही थी। तभी उसने एक हल्की सी चहचहाहट सुनी। वह आवाज किसी घायल पक्षी की लग रही थी। गौरी ने इधर-उधर देखा और झाड़ियों में फड़फड़ाती हुई एक छोटी सी चिड़िया को देखा। चिड़िया के पंख में चोट लगी थी और वह उड़ नहीं पा रही थी। गौरी का दिल पसीज गया। वह चिड़िया को धीरे से अपने हाथों में उठाकर अपनी झोपड़ी ले आई। गौरी ने चिड़िया के पंख पर हल्दी और तेल का लेप लगाया। उसे पानी पिलाया और अनाज के कुछ दाने खिलाए। कई दिनों तक वह उसकी सेवा करती रही। धीरे धीरे चिड़िया का पंख ठीक हो गया। एक सुबह चिड़िया खुशी खुशी फड़फड़ाती हुई गौरी से बोली, गौरी माँ, आपने मेरी जान बचाई है। मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं हूँ। मैं स्वर्ण लोक की चिड़िया हूँ। आपके उपकार का बदला चुकाना चाहती हूँ। गौरी हैरान रह गई। उसने कहा, बेटी, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर भी मैं आपको एक उपहार देना चाहती हूँ। कल सुबह मैं आपके लिए एक सोने का बिस्कुट लेकर आऊंगी। अगली सुबह चिड़िया सचमुच एक चमचमाता हुआ सोने का बिस्कुट लेकर आई और गौरी की हथेली पर रख दिया। गौरी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह अब तक इतना कीमती सामान कभी नहीं देखी थी। गौरी ने सोने का बिस्कुट बेचकर अपने घर की मरम्मत करवाई, नए कपड़े खरीदे और रसोई में अनाज भर लिया। लेकिन उसने यह बात गांव में किसी को नहीं बताई, क्योंकि उसे डर था कि लोग लालच में पड़कर चिड़िया को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई हफ्तों तक चिड़िया हर रविवार को एक सोने का बिस्कुट लाकर देती रही। धीरे धीरे गौरी का जीवन सुखी हो गया।